Hi everyone, my name is Priyanka, and if you are new to my channel, then I make positive videos for the people who feel they are stuck in the negativity, their own negative thoughts, negative loops, and they are very demotivated in their life to take any action or to do something for themselves. So if you are the one who's stuck there, then my channel is for you. मुझे लगता है ये बहुत बड़ा बन गया है ना, ऐसा लग रहा है पहाड़ खड़ा हो गया ऊपर. I also felt that. अभी better है. सो कभी कभी आप जो रियलाइज़ करते हो ना उसे आर्टिकुलेट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो मेरे लिए आज वही टफ हो रहा है कि मैं कैसे समझाऊं जो मुझे रियलाइज़ हुआ है. मुझे पावर एंड अथॉरिटी, मेरा रिलेशनशिप विद पावर एंड अथॉरिटी, उसके ऊपर मुझे कुछ रियलाइज़ हुआ है. Because I did not have a good relationship with power and authority. So I will. So मैं पीछे बैक स्टोरी में इतना नहीं जाऊँगी. आपको मेरी बैक स्टोरी, अगर आपने मेरी यूट्यूब वीडियोस को देखा है तो पता होगा. तो आई एम ट्रेनिंग दिस क्लाइंट, ही इज़ अबव 60 एंड ही इज़ अ मैन. ओके. एंड वो भी पावर एंड अथॉरिटी फिगर ही हैं अपने घर के. ही हैव दिस अमेजिंग बिजनेस. As everyone have the dark and the light, both sides. So his light side, like his good side, really helped me heal because I was able to lean on to him. Okay, he had this good masculine energy जिसमें मैं उन पे लीन ऑन कर सकी. मैं वहाँ पे बहुत ईजिली नो बोल सकी, बहुत ही ईजिली मैं बाउंड्रीज सेट कर सकी. एंड मैं अपने वॉइस को रख सकी. मुझे अपने आप को डिम नहीं करना पड़ा, मुझे अपने आप को छोटा नहीं बनाना पड़ा, या फिर मुझे ही नेवर ट्राई टू कंट्रोल मी. ओके. बिकॉज आप जब 60 अबव या फिर किसी अथॉरिटी फिगर के उस पर होते हो ना, तो ये कंट्रोलिंग एंड आई एम राइट, आई एम दिस, आई एम दैट बहुत जल्दी आ जाता है. But he really helped me heal, and I'm really grateful of the universe that universe sent him in my life to heal me, to actually believe and see that men are also good. Okay. So I realized, so today when I was training him, I realized that when I was a child, I always used to think, and I still think, I still used to think, and I still somewhere think that authority and money, मेरे माइंड में दो चीज़ आई, अथॉरिटी एंड मनी. बिकॉज अथॉरिटी ने मुझे प्रोवाइड किया था, तो मेरे माइंड में मनी क्या है और अथॉरिटी क्या है. फॉर मी अथॉरिटी एंड मनी लाइक अ पर्सन हु इज़ प्रोवाइडिंग. ओके. एंड व्हाट इफ आई हैव सो मच मनी, व्हाई हैव सो मच फियर ऑफ मनी, वो मैं किसी और वीडियो में बात करूँगी कि मुझे मनी के बारे में क्या रियलाइज़ हुआ और मुझे क्यों डर इतना लगता है मनी से और क्यों लगता था. अभी तो मुझे रियलाइज़ हो गया है. तो टुडे आई विल टॉक अबाउट अथॉरिटी. तो मुझे अथॉरिटी के बारे में ये रियलाइज़ हुआ कि जब भी मैं किसी अथॉरिटेटिव फिगर के सामने खड़ी होती हूँ, भले वो मैन हो, वुमेन हो, कोई भी हो. ओके. बिकॉज अनकॉन्शियसली मेरा माइंड उस अथॉरिटी को फील कर पाता है कि ये किसी अथॉरिटी फिगर पे है, और मैं बहुत डरने लगती थी. आई यूज टू फील चोक्ड, दिस अनएक्सप्लेनेबल फियर आई यूज टू हैव कि पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ. एंड आई यूज टू फील कि बस मुझे यहाँ से भागना है, कि मुझे इसके आसपास नहीं रहना है. अगर मैं इनके आसपास रहूँगी तो इट्स नॉट गुड फॉर मी. एंड ये अनकॉन्शियस फियर मेरे अंदर था कि आई यूज टू शेक. किसी भी अथॉरिटी से मिलने से पहले मैं पूरा शेक होना स्टार्ट कर दूंगी, एंड शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी, स्टैमरिंग स्टार्ट हो जाएगी. एंड दिस अनएक्सप्लेनेबल फियर आई यूज टू फील इन माई सोलार प्लेक्सेस एंड इन माई चेस्ट, कि कोई बस मेरे स्टमक को अंदर से खींच रहा है, और चेस्ट में बहुत एंग्जाइटी हो रही है, मैं बोल नहीं पा रही, एंड इन माई थ्रोट. Then today I realize कि I relate authority with control. That I cannot be myself. I cannot be in my own light and be in my own power. I cannot express myself. I have no voice.
in front of authority. And if I will offend authority, I'm not safe. I'm gonna be in trouble. He's not gonna provide me, not gonna help me. He's gonna scold me, or he will not understand my point of view, and he will not listen to me. I'll be in I'll be in a trouble. So my mind relate authority with the similar experiences I had when I was a child, with the kind of authority I had, that I wasn't able to. So वो सब नहीं बात करते हैं, बात करेंगे कि अभी मेरा माइंड क्या सोचता है और उसको मैं कैसे हील कर सकती हूँ. बिकॉज अभी बार बार ये कहना कि आई हैड दिस एक्सपीरियंस विच इज़ ट्रू, बट अनकॉन्शियसली उसी चीज़ में रहना एंड उसी विक्टिम स्पेस में रहना कि अब तो मुझे अथॉरिटी से डर ही लगता है, तो पूरी दुनिया की अथॉरिटी अच्छी नहीं है. इससे क्या होगा कि आपका माइंड जो अथॉरिटी फिगर को समझता है आपको बचाने के लिए, वो उसी तरीके के अथॉरिटी फिगर को अट्रैक्ट करेगा एंड आपको सिमिलर एक्सपीरियंसेस ही होंगे. एंड आपका माइंड वही अट्रैक्ट करेगा जो वो बिलीव करता है, कि जो उसने देखा है. उसने अगर कुछ और नहीं देखा है तो वो उस चीज़ को समझ भी नहीं पाएगा, उस चीज़ को अट्रैक्ट कर भी नहीं पाएगा, और अगर वो उसके सामने आ भी गया तो वो बिलीव नहीं कर पाएगा जब तक आपको वो कॉन्टिन्यूस एक्सपीरियंस ना मिले, एक स्केल पे एक्सपीरियंस ना मिले. सिर्फ एक दिन के एक्सपीरियंस से वो चेंज नहीं होगा. आई बिलीव कि वो कॉन्टिन्यूस एक्सपीरियंस होना चाहिए, जहाँ पे कॉन्टिन्यूसली आपके माइंड के उस बिलीव को चैलेंज हो रहा है कि अच्छा, मैंने अथॉरिटी के सामने पहले मैं नो बोलती थी तो मैं ट्रबल में होती थी. एंड अगर मुझे कुछ चाहिए होता था, कुछ डिमांड चाहिए, कुछ भी अगर मुझे चाहिए होता था, तो आई हैड टू लिसन टू द अथॉरिटी फिगर और सेक्रीफाइस समथिंग. और मुझे अपने वॉइस को मुझे मेरे वॉइस को सुना नहीं जाता था. ओके, एंड आई वॉज नॉट एबल टू बी माई सेल्फ. अगर यहाँ पे अगर उल्टा हो रहा है कि आप अपने वॉइस को रख रहे हो, आपको सुना जा रहा है, समझा जा रहा है, आपके वॉइस को दबाया नहीं जा रहा है, आपकी लाइट को नहीं दबाया जा रहा है, आपका जो ट्रू पोटेंशियल है, पावर है, उसको डिम नहीं किया जा रहा है, उससे थ्रेटेंड फील नहीं हो रहे हैं, तो आपका माइंड सोचेगा यार ये क्या हो गया, ऐसे तो मैंने कभी देखा ही नहीं, अथॉरिटी के साथ तो मेरा कभी ऐसा रिलेशन रहा ही नहीं है, ये क्या है. और आपको बहुत डर लगेगा स्टार्टिंग में. आप जब नो बोलना स्टार्ट करोगे, अवेयर होना स्टार्ट होगे, उसको चेंज करना स्टार्ट करोगे, बट धीरे 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 धीरे, ट्रस्ट मी, इट विल चेंज. एंड टुडे दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज्ड. आई फील कि भैरव बाबा, आई हैव बीन डूइंग हिज साधना एंड इट्स बिन 10 days and he has been this protective shield for me. I've never felt anything about masculine in my life. So the moment I started to worship him, I started to feel this unexplainable presence of strong masculine which I never felt in my life, that I'm provided, I'm protected, that there is someone who's protecting me, there is someone who will listen to me, who will not dim my light. I do not have to dim my light, I do not have to suppress my voice, I do not have to suppress my own power, I do not have to be scared of my power. So I don't know, if you will worship him now, and if you will worship him with your soul and heart, you will feel his extremely strong masculine presence. अगर आपको अपनी पूरी लाइफ में किसी मैस्कुलिन स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आपने कभी फील नहीं किया है, और आप सच में फील करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं कि वो होता कैसे है. एज अ वुमेन, आई विल आस्क एवरी वुमेन, इफ़ यू कैन डू, इफ़ यू फील रिलेटेबल, अगर आपको रिलेटेबल लगता है तो आप प्लीज़ करके देखिए. आई विल हाईली रिकमेंड कि आप भैरव साधना कीजिए एंड उनके स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन प्रेजेंस को अपने हार्ट और अपने सोल से महसूस करिए. अपने माइंड, जो आपका माइंड पूरी दुनिया में जो लोग बता रहे हैं उससे नहीं, अपने हार्ट से महसूस करिए. ओके, यू विल फील हिज प्रेजेंस, कि कैसे उनका डिवाइन प्रेजेंस आपको एक शील्ड दे रहा है कि यू कैन नो दैट यू कैन बी इन योर ओन पावर, यू डोंट हैव टू बी स्कैर्ड ऑफ योर पावर, दैट समथिंग रॉन्ग विल हैपन टू यू, और आपके राइट्स को ले लिया जाएगा और आपको समझा नहीं जाएगा. आपको अपनी वॉइस को डिम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी बाउंड्रीज़ को
यू नो अपनी बाउंड्रीज को सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है. यू विल जस्ट फील इट. हिज प्रेजेंस इज सो पावरफुल एंड सो स्ट्रॉन्ग, and it will give you power, because I have been craving this strong masculine presence in my life for a very long time. Okay. And when I started doing this sadhana, because I always felt pulled towards Kali and Bhairav, and when I started to do his sadhana, on my first day, I started to feel his strong presence in my life. And when I was doing the sadhana at that time also, and I never felt this kind of strong presence and safe presence of masculine in my life, in this lifetime. And the moment I felt it, I was like, what is this presence? I feel I can be in my power, I can be crazy, I can just speak my truth, I can have boundaries. For that moment, either if it was for 5 minutes or 6 minutes, उसके बाद मेरा mind take over कर लिया. But उस time पे I was just feeling him. I was not listening to my mind. I was listening to my heart and my soul. And his presence made me feel safe. तो अनकॉन्शियसली कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ ही होगा ना, बिकॉज इस इतना स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन प्रेजेंस मैंने कभी फील नहीं किया था, और जब मैंने फील किया तो आई फेल्ट दैट आई एम सेफ. So let's come back to power and authority. So yeah, he really helped me, because whenever I used to say no, he used to listen to it. Whenever I used to put my boundaries, he used to respect it. And whenever I used to tell him that, okay, I'm not comfortable with this, we'll do that, or can you wait for it? Everything was respected, and I never had to dim my light in front of him. So my programming dheere dheere was changing. I did not know. And today I realized and felt this immense gratitude towards his soul, because universe sent everyone in your life for some reason, and he was put in my life for a reason, and he came in my life for a reason, not put. Okay. So today I realized my own fear with power and authority, that I have this, as I shared with you all, that I had this fear with power and authority, कि unconsciously मेरे mind को, मेरे energy system को वो fear याद है. भले ही when I started to grow up, I was not that aware, एंड मैं धीरे धीरे उसे भूलती चली गई. फिर मुझे पता ही नहीं था कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, पावर और अथॉरिटी का भी डर होता है. बिकॉज मैं सोचती थी यार, लोगों को डर कैसे नहीं लगता, वो अपनी बाउंड्रीज कैसे सेट कर लेते हैं, वो कैसे चीज़ें बोल देते हैं जो उनको बोलना चाहिए, एंड वो इतने कॉन्फिडेंटली उनके सामने कैसे बैठ जाते हैं, कैसे पावर एंड अथॉरिटी से उन्हें वो रिस्पेक्ट मिल रहा है जो मुझे नहीं मिल रहा है, कैसे वो अपने लाइट में शाइन कर पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ. Today I got the answer, and I truly trust that Bhairav Baba helped me to have this answer. That Priyanka, that it is your fear which is coming from your own experience with power and authority. When you were not allowed to be in your own light, your uniqueness wasn't celebrated, appreciated, noticed, and yeah, and your own power wasn't celebrated. Maybe the power and authority wanted attention, acknowledgement, respect, and control for whatever they were providing for you. They maybe made you feel that helping means sacrificing, and leaning on means sacrificing, not being in my own light, not raising my voice, not being my authentic self. Maybe they made you feel that you know help, asking for help means कि आप अपनी बेइज्जती करवाओ और उनकी वो सारी चीज़ें मानो जो वो बोल रहे हैं, अदरवाइज़ आपको हेल्प नहीं मिलेगी. एंड ट्रस्टिंग मीन्स कि दे विल not keep their promises, and they will not even apologize or realize कि okay, they did wrong, and they will not
acknowledge your emotions and feeling that you were waiting and you are hurt and you were expecting them to be there for you and they were not there for you. So all these experiences with power and authority. So you also ask yourself कि आपका experience power and authority के साथ कैसा रहा है? क्या आपको आप बन के रहने दिया गया है? क्या आप अपने बाउंड्रीज को सेट कर पाते हो या फिर कर पाए थे? क्या आप अपने जब यूनिकनेस को एक्सप्रेस करते हो तो क्या उसे एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेजमेंट, अप्रिशिएशन मिलता है? उसे सपोर्ट मिलता है? ओके एंड आप जब कोई गलती करते हो और जब उसे समझ जाते हो और जब फिर उनके पास जाते हो, क्या वो आपको टॉन्ट मारते थे, छोटा दिखाते थे या फिर दे हैड अ नीड टू बी राइट, सी आई वॉज राइट, तो आप फिर अपनी गलतियों को लोगों से बताने में अब डरते हो? किसी भी पावर एंड अथॉरिटी के सामने आपको लगता है कि अगर आप अपनी गलती लेके जाएंगे तो आपको सेम ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, वो सेम चीज़, जहाँ पे they'll be like, see, I was right, you were wrong, I always knew it. Or they try to control you कि if I'm supporting you, helping you, funding you and raising you, it means you have to um do what I want, what we want, otherwise we'll not help you. Or the help, support and leaning on meant that I'm everything, you have to worship me now. I'm the one who knows everything, I'm the one who's good at everything. You cannot exist, only I can exist, and if you want help and support and all these things, and you have to obey me, you have to respect me even if you don't want to. You have to agree to everything I believe and I want. So, all these things created extreme fear of power in my mind, and I never realized, okay? I never realized that why do I have this extreme fear of power? कि मेरे सामने कोई भी पर्सन जो किसी पावर पे है, अथॉरिटी पे है, लाइक मेरे स्कूल की प्रिंसिपल, मुझे उनसे बहुत डर लगता था. मेरे कॉलेज की प्रिंसिपल, मुझे उनसे बहुत डर लगता था. अगर मेरे कोई क्लास की टीचर है, उन्हीं का अगर ट्रांसफ़र प्रिंसिपल लेवल पे हो जाए तो मुझे अचानक से उनसे डर लगना स्टार्ट हो जाता था. एंड इट यूज़ टू हैपन इन माई वर्क ऑल्सो, इन माई जॉब ऑल्सो, कि जो भी अथॉरिटी फिगर पे हैं मुझे बहुत डर लगता था कि यार मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मैंने उन्हें अपसेट तो नहीं कर दिया. उन्हें अपसेट करने का मतलब कि आई विल नॉट बी सपोर्टेड, आई विल नॉट बी अंडरस्टूड, दे विल नॉट हेल्प मी, दे विल नॉट लिसन टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, दे विल बी एंग्री विद मी. इफ दे आर एंग्री विद मी, आई एम नॉट सेफ, and if they're upset with me, I'm not safe, because their anger me, they being upset and they being angry means I'll not be supported, okay? I'll not be heard, I'll not be seen, I'm in danger, okay? And अगर मैंने कोई गलतियाँ करी हैं तो उसे समझा नहीं जाएगा, उसे forgive नहीं किया जाएगा, मुझे punishment दी जाएगी. So now I'm aware, but that time I wasn't aware. I had this extreme fear of power, okay? And every time I used to sit with someone who had this authoritative energy, there was this unexplainable fear कि यार कुछ तो गलत हो जाएगा मेरे साथ. एंड टुडे आई रियलाइज्ड, एंड आपके साथ भी ये है तो आप रिलेट कर पाएंगे, एंड दिस वीडियो विल रियली हेल्प यू टू बी अवेयर कि आपका अथॉरिटी के साथ ये फियर क्यों है. एंड सेम गोज़ फॉर मनी, सेम गोज़ फॉर मनी विच केम फ्रॉम अथॉरिटी ऑब्वियसली, ओके? बट मनी के बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूँगी, ओके? आई हैव टू सिट विद इट एंड थोड़ा सा और रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, उससे पहले मैं शेयर नहीं करना चाहती. बट आई ट्रूली फील दैट भैरव बाबा ही रियली हेल्प मी कि मैं अथॉरिटी के बारे में ये रियलाइज़ कर पाऊँ और ये रिलीज़ कर पाऊँ. एंड दिस क्लाइंट ही रियली हेल्प मी because he is a good person. With me he is very good, and he really helped me to heal my relationship with authority.
Okay. And yeah, he really helped me to heal my relationship with authority figure. धीरे 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 I feel comfortable. Today is the first time when I feel that yes, I can feel comfortable with authority. I can be seen, understood. I can have my boundaries. I can, shine also. And I can speak my truth. And if I'll do some mistake, I'll be forgiven. And there are so many other people also. I would like to give this credit to Jyoti ma'am also. She was my mentor, and her own healing journey, her own healing helped me to speak my truth and tell my mistakes and tell my worries and everything to her, and I was still accepted by her and forgiven also. So it really helped me. So today I want to tell you all that आपकी लाइफ में कोई भी आ रहा है ना, कोई भी, accept them as they are, and they will truly change something in you if you allow yourself to receive that. Everyone who came in my life, everyone, today I realized, they were all leading me to where I am today. गलत सही भले वो कैसे भी थे, अगर वो गलत भी थे तो उनके अंदर की जो लाइट थी उसने मेरी हेल्प करी, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट लाइट दैट all those people carried and still carry, because their light helped me in some way to heal my own wounds. And trust me guys, if you are little aware, and even if you are not, universe is always trying to help you. You just have to allow yourself to receive the help. You just have to trust that there is something, someone, some force who's always taking care of you, who's always guiding you, who's always supporting you, and who's always helping you. On this note, I'll complete my video here, and I really hope that my videos are helpful and I really hope कि मेरी सारी videos आपकी help कर रहे होंगे. And I will see you all guys in my next video. Till then, bye bye and take care, and do like and subscribe, comment down below if you feel that my content are helpful for you, and do share with your friends and family, help them as well. Bye.